Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next topic of unit number 20, nuclear reactions. बेटे न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। इनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू विल मार्क द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस? Nuclear reactions involve change in the nucleus of an atom leading to the transformation of the element and release and absorption of energy। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी एटम के न्यूक्लियस में चेंज आ जाता है। चेंज आने की वजह से वो किसी न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसी नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है, और या तो एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और या इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास फिशन रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फर्स्ट वी विल डिस्कस फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है बेटे? को वर्ड फिशन का मतलब पता होना चाहिए। फिशन का मतलब होता है इंतशार, यानी कि टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है। इस ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई हैवी न्यूक्लियस होगा और वो स्प्लिट होके स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल डिस्कस की गई है, आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास यूरेनियम है। ठीक है। यूरेनियम का हमारे पास कौन सा आइसोटॉप लिया गया है? 235। यूरेनियम के ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है। जैसे ही यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी तो यूरेनियम अपने आप को दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर लेगा। ये दो न्यू एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बेरियम है और दूसरा क्रिप्टॉन। And 3 neutrons are also released during this reaction। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे कि ये जो फिशन रिएक्शन है ये हमारी फाउंडेशन है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की और एटॉमिक वेपन की। जितने एटॉमिक वेपन बनाए जाते हैं, एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशंस के अंदर, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इन सब के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है? फिशन रिएक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप हाईलाइट करेंगे, न्यूक्लियर फिशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1939 बाय ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन्होंने 1939 में पहली बार न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को डिस्कवर किया था और इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया था। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो सबसे पहले यूरेनियम ने अपना आइसोटॉप चेंज किया, 235 से 236 में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद स्प्लिट होके दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। नेक्स्ट बेटा अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें, न्यूट्रॉन की हमने बम्बार्डमेंट करवाई यूरेनियम से। आफ्टर द रिएक्शन यूरेनियम कन्वर्ट इनटू अदर आइसोटॉप दैट इज यूरेनियम 236 एंड आफ्टर दैट it convert itself into 2 more nuclei that are smaller nuclei as compared to uranium, barium and krypton, and 3 neutrons plus a large amount of energy is released during fission reaction। नेक्स्ट बेटा अगर आप ये लास्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ बताया गया है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस, यानी कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट के मास से, क्योंकि यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियाई है एज़ कम्पेयर टू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो थोड़ा सा कम होगा रिएक्टेंट से। नेक्स्ट बेटा देखें, फिशन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड आप ये एमसीक्यू के लिए अच्छे से याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -19 जाउल। ठीक है। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल डिस्कस की गई है कि अगर हम 1 टन कोयले को जलाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 जाउल। और अगर हम 1 kg यूरेनियम की फिशन रिएक्शन करवाएं
तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 13 जाउल है। इट मीन्स कि कोयले की मिकदार तो ज़्यादा है, फिर भी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। यूरेनियम हमने सिर्फ 1 kg लिया, लेकिन उसकी एनर्जी कोल की निस्बत ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें तो इसमें ये डिस्कस किया गया है कि फिशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक अनकंट्रोल्ड होता है और एक कंट्रोल्ड होता है। अगर हमारा रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है तो इसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हम एटम बॉम्ब के अंदर फिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक्सप्लोजन ही करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारा फिशन रिएक्शन कंट्रोल है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा अगर हम अपने फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें बाय अब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो इससे क्या होगा कि हम पावर जनरेशन में उसको सेफली यूज़ कर सकेंगे और उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिशन का मतलब था इंतशार या टूट जाना, इसी तरह वर्ड फ्यूजन का मतलब होता है इम्तजाज, यानी कि मिलना, आपस में जुड़ना। इसमें क्या होगा कि 2 या 3 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ेंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई बना देंगे। Nuclear fusion is a process where 2 or more lighter nuclei like hydrogen isotope combine to form the heavy nuclei, ठीक है। और इसके लिए हमें इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब हमारे साथ जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो ये है, हाइड्रोजन के आपको पता है 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इस रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन में हम 2 आइसोटॉप यूज़ करते हैं, डेट आइस, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ये दोनों लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो एक हैवी न्यूक्लियाई बना देंगे जो क्या है, हीलियम, और साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटे अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि सन और स्टार में कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपने याद रखना है कि सन और स्टार्स में हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और एक बड़ा हीलियम न्यूक्लियस बना देते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सन के कोर का जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना है, 20 मिलियन केल्विन, ठीक है। Okay 10 class, we will meet in the next lecture with another topic. Thank you so much. Allah Hafiz.